सो वेलकम टू बैक मैंने वीडियो तक। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छा होगा। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर के बहुत ही बड़ा अपडेट सामने नज़र आ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड को आप कैसे बंद करवा सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो भारत में हर एक नागरिक के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। और यहाँ पर देखा जाए तो मृत्यु हर एक लोगों का होना निश्चित है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो उनके पास आधार कार्ड है, उनका पैन कार्ड है, उसे आप क्या कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। क्या हो सकता है कि उसका यूज कोई गलत व्यक्ति कर सकता है, गलत तरीके से यूज कर सकता है। तो इस पर बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर मृत हो जाता है यानी कि मर जाता है तो उसके आधार कार्ड पैन कार्ड को आप कैसे बंद करवा सकते हैं। क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है जिसे बंद कराया जा सकता है, जिससे आने वाला समय में उसके घर पर कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आधार कार्ड है, भले ही कोई व्यक्ति मर चुका है और उसके पास आधार कार्ड है, उसका आधार कार्ड है तो कोई लेकर के उस पर लोन पास करा सकता है। ठीक है, उस पर लोन पास किया जा सकता है। भले ही उसका शरीर मर चुका है लेकिन उसका जो आधार कार्ड है उसे लोन लोग पास करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि उस आधार कार्ड को, उस पैन कार्ड को आप किस तरीके से बंद करा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। आप घर बैठे ही अपने ही फ़ोन से आप बंद कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का हेडलाइन आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है मौत के बाद कैसे बंद कराएं व्यक्ति का आधार और पैन कार्ड, ऑनलाइन हो जाएगा ये काम। यानी कि कोई व्यक्ति का मौत हो जाता है तो उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड आप ऑनलाइन ही बंद करवा सकते हैं। नहीं तो आगे चल के हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आप पड़ सकते हैं अगर उनका आधार और पैन कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हाथ लग जाता है तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को दिखाते हैं क्या है प्रक्रिया, कैसे बंद कर सकते हैं और कैसे आप अपने आधार और पैन कार्ड को सिक्योर कर सकते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए अगर मोबाइल के होम स्क्रीन पे अब आपको बताने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति का अगर मौत हो जाता है, निधन हो जाता है तो उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड को आप किस प्रकार से बंद करा सकते हैं। अगर नहीं कराएंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, इस नोटिफिकेशन में देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है मौत के बाद कैसे बंद कराएं व्यक्ति का आधार और पैन कार्ड, ऑनलाइन हो जाएगा काम। यानी कि मौत के बाद व्यक्ति का आधार और पैन कार्ड बंद कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर बताया जा रहा है एक्सपर्ट का कहना है कि व्यक्ति की मौत के बाद कम से कम उनके आधार और पैन कार्ड को कैंसिल करवा देना चाहिए क्योंकि उनके मिसयूज होने का खतरा रहता है। ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड मिसयूज हो जाता है तो इसमें एक खतरा रहता है। बताया जा रहा है अपराधी फ्रॉड कर सकते हैं। अब किस प्रकार से फ्रॉड होगा, मृत व्यक्ति के आधार और पैन से इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है व्यक्ति के जीते जी उनके पास कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें एक आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जिसका इस्तेमाल रोज़मर्रा यानी कि हमेशा यूज किया जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर परिवार के लोगों उनके आधार पैन समेत सभी डॉक्यूमेंट को संभाल करके रख देते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो सभी डॉक्यूमेंट संभाल करके रख देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी यहीं ख़त्म नहीं होती है। एक्सपर्ट का कहना है कि व्यक्ति की मौत के बाद कम से कम उनके आधार और पैन कार्ड को कैंसिल करवा देना चाहिए क्योंकि उनके मिसयूज होने का खतरा रहता है। अपराधी कई बार ऐसे डॉक्यूमेंट को हासिल करके फ्रॉड और आर्थिक लेन देन पर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बताया जा रहा है कि जो फ्रॉड करने वाले होते हैं अगर उनके हाथ लग जाएगा तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। बताया जा रहा है यहाँ पे व्यक्ति की मौत के बाद उनके पैन और आधार कार्ड को ऑनलाइन कैंसिल करवाया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। इस नोटिफिकेशन में सारा कुछ दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कोई भी पैन कार्ड उसकी ऑफिशियल, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सपायरी डेटा का वैलिड रहता है। अगर किसी का आकस्मिक निधन हो जाए यानी कि यहाँ पे स्पॉट डेट हो जाए तो उनका पैन कार्ड को कैंसिल करा देना चाहिए। ऐसे नहीं कराने पर उस पैन कार्ड पर अकाउंट खोला जा सकता है। यानी कि अगर आप उसे बंद नहीं कराते हैं तो उस पर अकाउंट खोला जा सकता है, गलत तरह से लोन लिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गलत तरीके से भी लोन लिया जा सकता है। पैन कार्ड कैंसिल कराने का ऑफिशियल तरीका भी है और ऑनलाइन भी तरीका है। ठीक है, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीका है। ऑफलाइन तरीका में एक आवेदन पत्र देना होता है। पत्र में मृतक का
पूरा नाम, मृत्यु के तारीख भी देना होता है, पैन कार्ड कैंसिल करवाने का कारण और साथ ही उस व्यक्ति की डिटेल भी दी जाती है। जो पैन कार्ड कैंसिल करवा रहा है उसका डिटेल भी चाहिए, ठीक है। जैसे मृतक व्यक्ति का बेटा, पत्नी, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आदि यहाँ पे अटैचमेंट करना होता है। यानी कि जो भी अगर आप किसी व्यक्ति का कराना चाहते हैं तो आप कौन है उसके बारे में आपको भी अपना डिटेल देना पड़ेगा। वह आवेदन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगा और उसके बाद जमा हो जाएगा। इनकम टैक्स में यहाँ पे फाइलिंग किया जाएगा। पोर्टल पे जाने के बाद यहाँ पूरा डिटेल को मिलान किया जाएगा। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुका है तो उस डॉक्यूमेंट को बंद कर दिया जाएगा। अब जब बंद कर दिया जाएगा तो उसका आधार कार्ड किसी के भी हाथ लगेगा तो उससे कोई भी काम लेन देन नहीं किया जा सकता है। अगर आप बंद नहीं कराते हैं, अगर उस आधार कार्ड से कोई लोन पास कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बंद करा लेना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आप यह काम ऑनलाइन करना चाहते हैं तो फॉर्म बताया जा रहा है कि 49A भारत होगा, ठीक है, जो कि NSDL की वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो ये फॉर्म होगा ये NSDL यानी कि जो पैन कार्ड बनाता है उस वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहाँ पैन करेक्शन ऑप्शन के आधार पे आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाकर के रिक्वेस्ट देनी होगी। उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट नज़दीकी NSDL पेन सर्विस सेंटर में जमा करने होंगे। यानी कि अपने नज़दीकी साइबर में जाइएगा या अपने मोबाइल से NSDL जो वेबसाइट होता है वहाँ पे जा कर के ये सब ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने पर्सनल डिटेल और डॉक्यूमेंट को भर करके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है रिपोर्टों के अनुसार आधार कार्ड को कैंसिल कराने का कोई विकल्प फिलहाल उपलब्ध नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधार कार्ड का कैंसिल कराने का विकल्प कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप मृतक का बायोमेट्रिक डेटा लॉक करवा सकेंगे, ठीक है। जैसे कि फिंगरप्रिंट लॉक करवा देंगे तो कोई भी काम नहीं होगा। बायोमेट्रिक डेटा लॉक होने से मृतक के फिंगरप्रिंट, आई स्कैन आदि से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकेगा और बायोमेट्रिक डेटा को ब्लॉक करने का सबसे आसान तरीका है यहाँ पे SMS के जरिए। यानी कि आप SMS के जरिए ब्लॉक करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है OTP आने के बाद एक और SMS इस फॉर्मेट में आएगा, जो कि यहाँ पे आधार के आखिरी 4 नंबर, यहाँ पे 6 डिजिटल OTP आएगा, ठीक है, जो कि आखिरी 4 नंबर दिखेगा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका आधार कार्ड है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि आप UID के वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि माई आधार सेक्शन में लॉक और अनलॉक दोनों कर सकते हैं। बताया जा रहा है यहाँ फिर से आधार नंबर डालें और OTP वेरीफाई करें, ठीक है। आखिरी में लॉक यहाँ पे कर सकते हैं आप यहाँ पे जा करके। इस प्रकार से आधार कार्ड आपका लॉक हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है हाल के दिनों में ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बताया जा रहा है यह कोई भी नहीं जानता कि कब किसके साथ साइबर अपराध हो जाए। अगर बताया जा रहा है कोई व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है, आधार के साथ पैन फर्जवादी हो जा रहे हैं पैन कार्ड लेकर के, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा उनके और उनके पूरे परिवार को, ठीक है, और मुश्किलें की सामना करना पड़ जाएगा। बताया जा रहा है ऐसे में ज़रूरी है कि समय रहते हुए डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवा दिया जाए और प्रोटेक्ट कर लिए जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आधार कार्ड गुम होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपने आधार और पैन कार्ड को आराम से आप यहाँ पे क्लोज करा सकते हैं, जिससे आने वाले भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं होगा।